Good morning, class 6. Myself Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nawada. This is the third video lecture of the chapter sorting of material sorting materials into groups. Means substance, किसी भी substance को, कोई भी group of substance को अलग अलग मीन्स एक ढेर सारा सब्सटेंस है, उसमें से उस पूरे सब्सटेंस को मतलब 8-10 सब्सटेंस है तो उसको दो ग्रुप में बांटने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग बेसिस है। तो उसमें हम लोग सबसे पहला पढ़े थे हम लोग अपीयरेंस, फिर दूसरा पढ़े हम लोग हार्डनेस और फिर तीसरा पढ़े हम लोग soluble and insoluble. Substances that get dissolved in liquids are called soluble, and substances that do not get dissolved in liquid are called insoluble. Substance that get dissolved is called solute, and substance that or the liquid that dissolves other solute is called solvent. यहाँ तक बात कर चुके थे। तो हम लोग सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल, ये जो टर्म यूज करते हैं हम किसके लिए करते हैं? जब एक सॉलिड डिसॉल्व हो जाए इन लिक्विड, जब एक सॉलिड किसी में डिसॉल्व हो जाए तो इस सॉलिड को कहेंगे सॉल्यूबल सब्सटेंस, सॉलिड। और जब एक सॉलिड डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड, देन इस सॉलिड को कहेंगे इनसॉल्यूबल। तो सिर्फ सॉलिड ही घुलता है, कभी कभी मतलब वाटर मीन्स लिक्विड भी तो घुलता है दूसरे लिक्विड में, जैसे मिलता है। जैसे आप कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए शैम्पू को जब आप वाटर में ऐड करेंगे तो ये घुल जाएगा। तो शैम्पू भी एक लिक्विड है, वाटर भी एक लिक्विड है, तो यहाँ पे दोनों लिक्विड है। इसमें क्या था, एक लिक्विड है एक सॉलिड है। तो शैम्पू जब वाटर में घुलेगा तो इसको हम सॉल्यूबल नहीं बोलेंगे। जब जो घुल रहा है वो भी लिक्विड है और जो घोल रहा है वो भी लिक्विड है, तो उस केस में इस शैम्पू को हम लोग बोलेंगे मिसिबल। एक नया टर्म सिर्फ है, ये बात वही है कि when a liquid dissolve in water, then the liquid is said to be miscible in liquid, in water, and when a liquid do not mix with or do not dissolve, do not mix with water, then it is called immiscible. जैसे घी को आप पानी में डालिएगा तो क्या होगा, पानी नीचे रहेगा, घी ऊपर एक लेयर बना देगा। सो घी डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सो दे आर कॉल्ड इमिसिबल। दो टर्म है जो यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक है, इसको तो छोड़ दीजिए, इसको आप लिखिएगा नहीं, ये तो ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इसके बाद सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल में जो आप लिखे हैं उसके नीचे लिखिएगा, इसको मिटा ही देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, मिसिबल। मिसिबल किसको कहेंगे? लिक्विड्स दैट गेट मिक्स्ड विथ वाटर टू form a solution are called miscible liquid। इसको कहेंगे miscible। जैसे एग्जाम्पल, ग्लिसरीन,
ग्लिसरीन पानी में घुल जाता है। जैसे एग्जाम्पल शैम्पू, जैसे अल्कोहल, जैसे मिल्क, ये सब क्या है? These are the example of miscible liquid, etc. These are the example of miscible liquid. Next है immiscible. तो क्या कहेंगे? Liquids that do not get mixed with water are called immiscible liquid. जो नहीं मिले, जो नहीं मिक्स हो, उसको इमिसिबल लिक्विड कहेंगे। एक और बात, इमिसिबल अगर मिलेगा नहीं तो इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर। सो immiscible liquids form separate layer. Example: oil, ghee, kerosene, etc. These are the example of immiscible liquid. ऑयल, घी, केरोसिन ये सब लिक्विड है ना, ये पानी में नहीं मिलेगा, नहीं घुलेगा, so it will form a separate layer, so they are called immiscible liquids. ओके, चलिए सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पढ़ लिए हम लोग, और जो चौथा है वो हम लोग को पढ़ना है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। मतलब फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, तो ये तो अपीयरेंस पढ़े, हार्डनेस पढ़े, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पढ़े, वो पढ़ लिए। इसके बाद जो फोर्थ है उसमें आपको पढ़ना है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट, जो तैरता है, जैसे प्लास्टिक, जैसे पेपर, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, जैसे पत्ता, ये पानी पे तैरता है, ये डूबता नहीं है, वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। जो नीचे डूब जाए उसको बोलेंगे सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे स्टोन, जैसे नेल, जैसे सैंड, जैसे हनी, शहद। शहद को भी डालिएगा तो वो नीचे पेंदी में, मतलब गिलास के बॉटम में चला जाएगा, सो इन सब को बोलेंगे सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स। और जो ऊपर तैरे उसको बोलेंगे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें जो है ये है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्या है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स? लाइट मतलब हल्का, लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स that float on water are called floating objects. Example: leaf, paper, plastic, etc. These are the example of the floating objects. दूसरा है sinking objects। क्या है? heavy weight objects that sink at the bottom of
container are called sinking objects। जो पानी में नीचे बैठ जाए, the bottom of कंटेनर, या चलिए एग्जाम्पल स्टोन, हनी, आयरन नेल, etc. These are the example of sinking objects। सिंपल सी बात है, जो पानी में डूब जाए उसको सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स, जो पानी पे तैरे उसको फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो 4 क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं हम लोग। पहला में पढ़े अपीयरेंस। अपीयरेंस में 2 टर्म आया, या तो वो अपीयरेंस देखने में वो लस्चरस होगा या उसका अपीयरेंस नॉन लस्चरस होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े हार्डनेस, तो या तो मटेरियल हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। तीसरा पढ़े हम लोग सॉल्युबिलिटी, या तो मटेरियल सॉल्यूबल होगा या इनसॉल्यूबल होगा। चौथा पढ़े हम लोग फ्लोटिंग और सिंकिंग, मींस या तो मटेरियल तैरेगा या डूब जाएगा, मतलब या तो मटेरियल हल्का है या भारी है। अगर हल्का है तो तैरेगा, जो भारी है वो डूब जाएगा। आप किसी ऑब्जेक्ट को, अगर आपको मान लीजिए हम एक पेंसिल दिए हैं, हम आपको एक प्लास्टिक का खिलौना दिए हैं, हम आपको एक पेन दिए हैं, हम आपको एक इरेजर दिए हैं, और आपको बोले कि अब बताओ इसमें से कौन फ्लोटिंग कौन सिंकिंग। तो आप एक बर्तन लीजिएगा, उसमें पानी भरिएगा, पानी भर के उसके बाद उसमें पेंसिल को डालिएगा। अगर पेंसिल नीचे बैठ गया तो वो सिंकिंग ऑब्जेक्ट, अगर पेन को डालेंगे तो पेन नीचे बैठ जाएगा तो पेन सिंकिंग ऑब्जेक्ट। अगर मान लो हम आपको एक प्लास्टिक का खिलौना दिए, उसको डालिएगा तो वो तैरेगा। एक क्रिकेट का बॉल दिए, मतलब वो कॉस्को बॉल दिए, या आपको वो प्लास्टिक का बॉल दिए तो वो तैरेगा, तो उसको आप बोलिएगा सर ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स है। इरेजर वो डूब जाएगा तो आप कहिएगा कि ये सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स है। चीजें जो हल्की है वो तैरेगी, जो भारी है वो बैठ जाएगी नीचे, बॉटम ऑफ द कंटेनर। जिस बर्तन में आप पानी लिए हैं उसके बॉटम में वो बैठ जाएगा। तो वैसे ऑब्जेक्ट को सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स, जो तैरेगा उसको फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये हो गया आपका चौथा क्राइटेरिया। लास्ट एक और क्राइटेरिया है ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास हो सकता है कि नहीं। जैसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू लाइट एकदम नहीं पास होगा तो उसको ओपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे कुछ कुछ लाइट पास हो जाएगा तो उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और वैसा ऑब्जेक्ट जिससे कुछ लाइट पास होगा बाकी नहीं पास होगा उसको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।